नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं फिर से रहमान सैफी। और आज जैसा वीडियो पे आपने पढ़ लिया होगा, आज इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं, सबकी तस्वीरें यहाँ है। ऑडियो इंटरव्यू है ये। मेरे साथ यहाँ पर सुभाष जिनवाल साहब है, प्रेम गौतम साहब है और डॉक्टर साहब है यहाँ पर हमारे साथ। आज बात जो करने वाला हूँ वो इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एडीएमसी, इंजीनियरिंग विभाग, मजदूर यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता है वो है मेरे साथ यहाँ पर। तीनों के नाम मैंने आपको बताए। मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। नाला बेलदार के रूप में आप सब जानते हैं नाले बेलदार का क्या काम होता है और उसको अपने काम की जो वेतन उसका किस तरह से मिल रहा है और प्रशासन उसको क्या सुविधाएं दे रहा है और किस तरह से परेशान कर रहा है। इन सब मुद्दों पर आज बात होगी। सबसे पहले मैं सुभाष जिनवाल साहब के पास चलूंगा और उनसे पूछूंगा। जिनवाल साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में जी। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अभी अपनी यूनियन बनाई है, कर्मचारियों के लिए क्या काम कर रही है यूनियन और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों की क्या परेशानी है? जी धन्यवाद रहमान सैफी जी। जी, अभी हमने यूनियन का गठन किया है, ईडीएमसी इंजीनियर विभाग मजदूर यूनियन। जी सर, इसके जो हमने कार्य करे हैं वो हमारे माननीय रहमान सैफी जो हमारे मीडिया प्रभारी है उनसे छिपे नहीं है। सभी ने हमारे काम देखे हैं। 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, जो कि अब हमारे रूटीन में है। अब हमारी सैलरी आ चुकी है, जो दोनों रुकी हुई थी सभी आ चुकी हैं। तो हम अपने अपने काम कर रहे हैं। ईडीएमसी इंजीनियर विभाग के जितने मेरे कर्मचारी, मेरे भाई हैं, सब हमारे साथ हैं। यूनियन का सब साथ दे रहे हैं। एक्चुअल में मैं आपसे जानना चाहता हूँ सुभाष भाई के नाला बेलदार का असली काम होता क्या है? जी, नाला बेलदार करता क्या है? जो बांस में होता है वो हमें कार्य करने के लिए दिया हुआ होता है। जो गवर्नमेंट वो भी सुविधा हमें नहीं कर पाती, वो हमें अपने पैसे से ही, लाठी डंडे ये हमें अपने पैसे से खरीदने पड़ते हैं, जिससे हम काम करते हैं। कोर्ट का हवाला देते हुए इन्होंने नाले में घुसने के लिए तो हमारे अफसरान सारे जितने भी हमारे अफसर मना करते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें जब नाला ब्लॉक हो जाता है या जाली ब्लॉक हो जाती है कूड़े भरने के कारण, तो हमें नाले में भी घुसना पड़ता है, जिसमें कांच है। सुभाष भाई, मैं एक बात यहाँ पर जानना चाहता हूँ। आप शायद सबसे ज्यादा गंदगी को साफ करने वाला काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि नाला बहुत सारी नालियों को जुड़कर एक नाला बनता है, जिसकी साफ सफाई, जिसकी सुरक्षा, उसके सारे इंतजाम का काम आपका विभाग करता है। इतना सब करने पर भी किसी तरह की प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा इसके मुतालिक मिलती है कर्मचारियों को? नहीं, सुविधा के नाम पे तो रहमान सैफी जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले तो पचांगड़े भी अवेलेबल होते थे, लेकिन अब पचांगड़े भी नहीं मिलते, गमबूट भी नहीं मिलते। मैं कहता हूं कि कर्मचारी अपने आप में खुद जो सैलरी, जबकि हमें लेट सेट मिलती है, हमें खरीद के, हमारी मजबूरी है, क्योंकि साइड जो बटी होती है, जो कर्मचारी अपने अपने कार्य करते हैं, वो स्वयं कर्मचारी जिम्मेदार होता है, तो अपना काम वो बखूबी निभाते हैं मेरे सारे कर्मचारी। बिल्कुल। मैं यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि खुद भी आप एक कर्मचारी हैं और बखूबी कर्मचारी की जो पीड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज कर्मचारियों को प्रशासन की तरफ से किस किस चीज की ज्यादा जरूरत है नाला बेलदारों? जी रहमान सैफी जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद। और देखो, नाला बेलदार एक ऐसा होता है कि जो डैम्स वाले हैं वो रोड के ऊपर काम करते हैं और जो नाला बेलदार है वो नाले में घुस के काम करते हैं। उनके लिए हमारी कोई भी सरकार, ना दिल्ली सरकार, ना भारत सरकार, कोई भी हमारे लिए सुविधा नहीं है कि जबकि देखो, नाले में घुस के काम करता आदमी तो बम्बूट चाहिए, बाहर से करता है तो पचांगड़ा लाठी चाहिए। ये कोई सुविधा नहीं है ग्लव्स की या मास्क की या सैनिटाइजर, जैसे हमारे कोरोना काल जब चला था, इसमें भी कोई सुविधा नहीं। और ये चीज तो आपने देख ही ली होगी, जैसे कि अभी जब हमारी दिवाली आती है, दिवाली से पहले ही तनख्वाह खत्म हो जाती है, पैसा नहीं होता हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि जैसे कि तनख्वाह खत्म हो जाती है, अभी तक बोनस का कोई नाम नहीं है, तो हमारे तो दिवाली काली मनती है, कभी हमारी रंगीली दिवाली नहीं मनी।
आज से नहीं, मैं जब से ड्यूटी पे चढ़ा हूँ 2001 से, मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई हमारी दिवाली आज अच्छी मनी है। जब जब भी देखा यही होता है, कोई या दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो, कभी हमारे लिए, हम तो जब भी किसी भी सरकार के पास जाते हैं वही कहते थे कि भाई हमने दे दिया या हमने दे दिया, फंड कहीं से हमें नहीं मिलता, इसलिए हमारी तनख्वाह रुक जाती है, इसलिए हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, हम खुद पूर्ति के मोहताज हो जाते हैं। तो हम सैफी जी करें तो करें क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही सवाल लेकर जो है अभी यूनियन के अध्यक्ष जो है प्रेम गौतम साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे जानूंगा। गौतम साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, आपने अभी बात सुनी सुभाष भाई की और डॉक्टर साहब की, कर्मचारियों को बेहद परेशानियां हैं। अब आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, आपका एक बड़ा दायित्व है इन सबकी परेशानियों को दूर करने का। किस तरह से दूर करेगी आपकी यूनियन और आप? देखिए सैफी साहब, हमारी आवाज और हमारा डिबेट कराने के लिए आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सैफी साहब, आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग दूसरे के सहारे में थे। डैम्स विभाग की यूनियन थी, वो अगर कुछ काम भी होता था, मीटिंगें होती थी, उसमें हमारी बात नहीं हो पाती थी। अब हमने सभी कर्मचारी ने मिलकर निर्णय लिया और अब एक यूनियन तैयार कर ली है। और इनकी जो हमारे कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं, वो सैलरी से लेकर प्रमोशन तक, वर्दी तक, जो भी मतलब समस्या है वो सब सॉल्व कराएंगे। एक बात है गौतम साहब, यहाँ पर अभी जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है, प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी से बचने के लिए किसी तरह की सुविधाएं को आपके पास संदेश है इस तरह के? सैफी साहब, कोरोना से बचने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये सैलरी हमारी 3-3 महीने की नहीं दे पाते, हमारे जो बकाया ड्यूज हैं, डीए वगैरह वगैरह, वो नहीं दे पाते, तो ये सेफ्टी क्या देंगे? हमारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, जेई लेवल तक तो थोड़ा सा हाथ पे सपोर्ट करते हैं, बाकी ऊपर के अधिकारी तो एक, मैं आपको बहुत कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ, एक दुकानदार की तरह होते हैं ये लोग। चाहे कमिश्नर हो, ऊपर से लेकर कमिश्नर तक, ये सारे एक दुकानदार की तरह होते हैं। या मेयर हो, अपना दुकान खोली, पैसा इकट्ठा करा और अपना कमाए चल दिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ, हम लोग तो हमेशा मरते हैं, ये आज की बात नहीं है सैफी साहब, ये तो चलता आ रहा है। मैं तो जितनी नौकरी हुई, कभी 5 महीने की रुक जाती, कभी 3 महीने की रुक जाती, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। हमारी यूनियनें भी हैं बेचारी, वो मैं बेचारी इसलिए कह रहा हूँ कि वो खाली राजनीति दबाव में आके कुछ नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं उन पर राजनीति दबाव आता है, वो पीछे हट जाती है, कहीं ना कहीं है। तो गौतम साहब, अभी आज आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, आज तमाम कर्मचारियों को किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे कोरोना महामारी से बचने के लिए? मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, सुझाव के दूंगा मैं। एक चीज और बताता हूँ, हमारा नाला बेलदार और हमारे जो बेलदार हैं इंजीनियरिंग विभाग में, वर्क्स बेलदार, दोनों के बारे में बताऊँ। सबसे ज्यादा नाला बेलदार ही परेशान है सैफी साहब। वजह ये है कि हमें जहां मर्जी झोंक दिया जाता है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में डेंगू फैल गया, मलेरिया फैल गई, वहां ले जाते हैं जी। और अभी कोरोना में ड्यूटी लगा दी विदाउट ऑर्डर, हमें ऑर्डर भी नहीं दिए गए, हमारे डिपार्टमेंट ऑर्डर भी नहीं देता। तो मतलब ये किस तरह का कुटाघात है आपके ऊपर? विदाउट ऑर्डर के हमें भेज दिया जाता है, ऊपर से फोन आता है, भाई आ जाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। ना तो हमारा एक्शन देता, एससी देता, कोई लिस्ट नहीं आती, खाली ऊपर से फोन आता है आप आ जाओ, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा नहीं आओगे तो। और इसमें हमारा ना फिर करता है नाला, बाद में काउंसलर का दबाव आता है, एमएलए का दबाव होता है, भाई नाले की सफाई क्यों नहीं हो रही। अरे भैया, हम नौकरी कहाँ करने दे रहे हो आप? कभी 4 महीने के लिए हेल्थ में भेज दिया, कभी कोरोना महामारी में भेज दिया, हमें एक जगह कहाँ टिका रहे हो आप? कैसे हो पाएगा हमसे? तो ये सब समस्या है, बाद में हम पे ही बोझ पड़ता है कि नाले की भी सफाई करो, जबकि पता है आपको नाले की सफाई बड़ी मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। जी जी सर। तो क्या आज क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे कर्मचारियों को? हेलो, किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे अपने कर्मचारियों को? सुझाव सर मैं सैफी साहब देना चाहता हूँ, अब आपकी यूनियन खड़ी हो गई है, सभी कर्मचारी साथियों को बताना चाहता हूँ आपकी यूनियन खड़ी हो गई, और एक एक जो भी समस्या है, हमारे प्रमोशन से लेकर हमारे इसमें इंजीनियरिंग विभाग में मिस्त्री नहीं है, क्या कहते हैं, फिटर नहीं है, मतलब जो भी प्रमोशन, बेचारे रिटायर हो गए जितने भी सीनियर थे हमारे मिस्त्री वगैरह, उनकी जगह कोई नहीं है।
कोई प्रमोशन नहीं। तो सुझाव यही देना चाहते हैं, यूनियन आपके लिए अच्छा काम करेगी, एक एक मुद्दे पे काम करेगी और सभी मुद्दे सही तरीके से कानून के दायरे में पूरे के रहेंगे हम। तो ये बहुत अच्छी बात आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों की, क्योंकि एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम ये सारे कर्मचारी जो है मिलकर करते हैं। नाला सफाइयों को, बड़े नालों की सफाई। अगर वो नाले कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए या उनकी सफाई नहीं हो पाई तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ दिल्ली जो है गंदगी से त्रस्त हो जाएगी। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।